संतत संपत सुख के कारण, संतत संपत सुख के कारण, जासे बोल पड़ी, जासे बोल पड़ी ओ साहिबा, जासे बोल पड़ी, जासे बोल पड़ी। बझोरे भैया सार सबद की लड़ी ओ साहिबा, सार सबद की लड़ी, सार सबद की लड़ी। कहत वे नाम सुरत शब्द संग लागे, छोड़े मन की गली, छोड़े मन की गली। कहत वे नाम सुरत शब्द संग लागे, कहत वे नाम सुरत शब्द संग लागे, छोड़े मन की गली, छोड़े ओंकार की गली, छोड़े भगवन की गली ओ साहिबा, छोड़े मन की गली, छोड़े ओंकार की गली ओ साहिबा, छोड़े मन की गली, छोड़े मन की गली। बझोरे भैया सार सबद की लड़ी, बझोरे भैया सार सबद की लड़ी ओ साहिबा, सार सबद की लड़ी, सार सबद की लड़ी। जब से प्रीति लागी है तुमसो, जब से प्रीत लागी है तुमसो, छोड़ी मन की गली, छोड़ी मन की गली। जब से प्रीत लागी है तुम संग, जब से प्रीत लागी है तुमसे, छूटी मन की गली, छूटी मन की गली ओ साहिबा, छूटी मन की गली, छूटी मन की गली साहिबा, छूटी मन की गली, छूटी मन की गली। बझोरे भैया सार सबद की लड़ी, सार सबद की लड़ी ओ साहिबा, सार सबद की लड़ी, सार सबद की लड़ी। जब से प्रीत लागी है तुम संग, जब से प्रीत लागी है तुम संग, छूटी
छूटी मन की गली, छूटी मन की गली। ओ साहिबा छूटी मन की गली, छूटी मन की गली। बझोरे भैया सारस बदे की लड़ी, सारस बदे की लड़ी। ओ साहिबा सारस बदे की लड़ी, सारस बदे की लड़ी। तो छठे अंतरे पर प्यारी सत्संग जी, जब से पूर्ण सतगुरु को पाया, जब से पूर्ण सतगुरु को पाया, छूटी दुख की छड़ी, छूटी दुख की छड़ी। जब से पूर्ण साहिबन को पाया, जब से पूर्ण साहिबन को पायो, छूटी दुख की छड़ी, छूटी दुख की छड़ी। जब से पूर्ण साहिबन को पायो, जब से पूर्ण साहिबन को पायो, छूटी दुख की छड़ी, छूटी दुख की छड़ी। ओ साहिबा छूटी दुख की छड़ी, छूटी दुख की छड़ी। बझोरे भैया सारस बदे की लड़ी, सारस बदे की लड़ी। ओ साहिबा सारस बदे की लड़ी, सारस बदे की लड़ी। आठवें अंतरे पर है, सूरत कमल आठे अटारी मजारा, सूरत सवात पर, सूरत कमल आठे अटारी मजारा, देखा पुरुष न्यारा, देखा पुरुष न्यारा। सूरत कमल आठ अटारी मजारा, सूरत कमल आठ अटारी मजारा, देखा पुरुष न्यारा, देखा पुरुष न्यारा। ओ साहिबा देखा पुरुष न्यारा, देखा पुरुष न्यारा। बझोरे भैया सारस बदे की लड़ी, सारस बदे की लड़ी। ओ साहिबा सारस बदे की लड़ी, सारस बदे की लड़ी। ओ साहिबा सारस बदे की लड़ी, सारस बदे की लड़ी।
नौवें अंतरे पर हम सूरत कमल में साहिबन जी पायो, सूरत कमल में साहिबन जी पायो, धुल गई मैल मेरी, धुल गई मैल मेरी, सूरत कमल में साहिबन दर्शन पायो, सूरत कमल साहिबन दर्शन पायो, धुल गई मैल मेरी, धुल गई मैल मेरी, सूरत कमल में साहिबन दर्शन पायो, सूरत कमल साहिबन दर्शन पायो, धुल गई मैल मेरी, धुल गई मैल मेरी, ओ साहिब जी धुल गई मैल मेरी, धुल गई मैल मेरी, धुल गई मैल मेरी, साहिबा धुल गई मैल मेरी, धुल गई मैल मेरी, बजोरे भैया सार शब्द की लड़ी, सार शब्द की लड़ी, ओ साहिबा सार शब्द की लड़ी, सार शब्द की लड़ी, जब से तेरे चरण धूली पाए, जब से तेरे चरण धूली पाए, खुल गई आँख मेरी, खुल गई आँख मेरी, खुल गई आँख मेरी, जब से तेरे चरण धूली पाए, जब से तेरी चरण धूली पाए, खुल गई आँख मेरी, खुल गई आँख मेरी, ओ साहिबा खुल गई आँख मेरी, खुल गई आँख मेरी, जब से तेरे चरण धूले पाए, जब से तेरी चरण धूले पाए, खुल गई आँख मेरी, खुल गई आँख मेरी, ओ साहिबा खुल गई आँख मेरी, खुल गई आँख मेरी, बजोरे भैया सार शब्द की लड़ी, सार शब्द की लड़ी, ओ साहिबा सार शब्द की लड़ी, सार शब्द की लड़ी, जो जन पूरन सतगुरु ना पावे, जो जन पूरन सतगुरु ना पावे, वाह मुख दूल पड़ी, वाह मुख दूल पड़ी,
पड़ी। जो जन पूरन सतगुरु ना पावे, जो जन पूरन सतगुरु ना पावे, वामुख धूल पड़ी, वामुख धूल पड़ी। जो जन पूरन सतगुरु ना पावे, जो जन पूरन सतगुरु ना पावे, वामुख धूल पड़ी, वामुख धूल पड़ी। बजोरे बिया सार सबद की लड़ी, सार सबद की लड़ी। ओ साहिबा सार सबद की लड़ी, सार सबद की लड़ी, सार सबद की लड़ी। तो आखिरी दोया है प्यारे सत्संग जी। वे नाम दास जब आँख को मेटे, वे नाम दास जब आँख को मेटे, आँख से आँख मिली, आँख से आँख मिली। वे नाम दास जब आँख को मेटे, वे नाम दास जब आँख को मेटे, आँख से आँख मिली, आँख से आँख मिली। ओ साहिबा आँख से आँख मिली, आँख से आँख मिली। वे नाम दास जब आँख को मेटे, वे नाम दास जब आँख को मेटे, आँख से आँख मिली, आँख से आँख मिली। ओ साहिबा आँख से आँख मिली, आँख से आँख मिली। बजोरे भैया सार सबद की लड़ी, सार सबद की लड़ी। ओ साहिबा सार सबद की लड़ी, सार सबद की लड़ी। नाम दास जब आँख को मेटे, वे नाम दास जब आँख को मेटे, आँख से आँख मिली, आँख से आँख मिली। ओ साहिबा आँख से आँख मिली, आँख से आँख मिली, आँख से आँख मिली। बजोरे भैया सार सबद की लड़ी, सार सबद की लड़ी। ओ साहिबा सार सबद की लड़ी, सार सबद की लड़ी, सार सबद की लड़ी। तो प्यारे सत्संग जी, बड़े अरसे के बाद इस भजन को बोला गया है
इससे पहले बोला था ये 22/11/20 को, तो आज आपको पता 4/3/22 है। तो बड़े समय के बाद इस भजन को पकड़ा। इस भजन में भी जो मैं भी प्रवचन कर रहा था, मैं बाकी तो अगले सत्संग में करूंगा इसकी व्याख्या, लेकिन बता देता हूं। वैनाम दास जब आंख को मेटे, जब आप प्रार्थना में जाते हो तो प्यारी सत्संग जी आंख तो मिटती ही। आंख मेट के तुम आरती करते हो तो आपकी सुरती 1 सेकंड भी नहीं लगता कि सतपुरुष की सुरती से और सतगुरु की सुरती से न मिल जाए। सतगुरु की आंख से आंख अंदर से मिल जाती है और उसी आंख में सतपुरुष का वासा होता है, उसी आंख में तो सतपुरुष है। तो इसलिए प्यारी सत्संग जी आरती जैसी कोई चीज नहीं। आरती ही सच्ची भक्ति है, जिसमें अपना प्यारा सामने आके खड़ा हो जाए, वही तो भक्ति। इसलिए ध्यान सुन बनाना है, आरती से उस प्यारे को आंख में बिठाना है। एक जगह सुन बनाया तो मन आ गया, सारा मन ही है। और दूसरी ओर जब तुमने आंख को बंद करके आंख में आंख उसकी डली, तो प्यारी सत्संग जी पूर्व प्रीत का सागर उमड़ पड़ता है। इसलिए मैं तुमको प्रीत में लाना चाहता हूं ध्यान से। ध्यान तो शुरुआत है विश्राम आरती जान, विश्राम आरती में जाके वहीं पे आंख से आंख मिल जाती है, नहीं तो आंख में धूल रहती है। जितना तुम ध्यान में जाते हो आंख में तो धूल है। तुम्हारी आंख में धूल पड़ गई, सुन बना ली का मतलब है धुन। आंख तुम्हारी अंधी है उस समय, सुन में आंख अंधी। अंधे को सुन ही दिखाई देता सारा, और क्या दिखाई देता। अंधे हो गए, अंधे के बाद उसमें रोशनी लानी है, रोशनी में आंख से आंख में लानी, ज्योत में ज्योत समानी है। इसी को कहा सिंधु बूंद में आन समाता है प्रीति में, वो प्यारा आन समाता है। तुम समाए तो ध्यान है, वो समाए तो भक्ति है, आरती है। वीरे विराग हट गया, मिलाप हो गया। इसलिए प्यारी सत्संग जी मेरे भजनों में बड़ा रस और सत्य है। इससे बड़ा सत्य कहीं नहीं, किसी दोयों में नहीं। ये जो भजनों की किताबें हैं, ये ब्रह्मांड में एक दिन इन किताबों को लोग ढूंढते फिरे। इसलिए प्यारी सत्संग जी मेरा समझाना आपको काम है, आगे चलना या ना चलना आपका काम। मैं फिर इधर ही प्रवचन में आ रहा हूं। तुम में बूंद में भेद प्यारो, तुम में बूंद में भेद प्यारो, सतगुरु का चुनना जादू रे। सतगुरु जादू से फट वो चुन लेते हैं। ये किस लेवल का, जब ये सेब चेरी आदि के श्रीनगर में ठेकेदार पहुंचते हैं, जब फूल ही लगते हैं तो वो पहला चक्कर लगाते हैं, दूसरा चक्कर लगाते हैं जब दाने बनते हैं, बस उसी से वो ठेका कर देते। पहचान हो गई कितना यहां माल बनेगा, कितनी पेटियां बनेगी, कितने किलो होगा, कितने क्विंटल होगा, बस रेट हो गया, पहचान हो गई।
इसलिए प्यारी सत्संग जी, जब सतगुरु के पास आते हो तो सतगुरु देखते ही तुमको, तुम दो बातें करते हो तो उससे पता चल जाता। मैंने कहा मेरे पुराने स्टूडेंट भी फोन करते हैं बीच में, क्योंकि संसार सारा ही परेशान है। बिन सार शब्द सब संसार दुखिया जान, एक न सुखिया सभी दुख में पड़े तो जान, कोई सुखी नहीं हो सकता। ना सुख विच गरसते ना छड़ गया, सुख है बीच सत्संग दे संता शरण पे। संत की शरण में पड़ोगे तो सुख मिले, सुख ग्रस्त में नहीं। ग्रस्त में रहो पर पलाते, तिरते रहो। तिरना क्या हो, ग्रस्त में पर तिरते रहो। कोई चीज तुमको गीला भिगो ना सके। तिरने का मतलब है तुम स्वच्छ हो, कुछ नहीं तुम्हें छू नहीं पाया, इसलिए तिरना है। सूखा पत्ता दरिया पर जब पड़ा, कोई पानी लगे तो डूब जाएगा, वो तिर रहा है, तिर जाओ। इसलिए वह बूंद को त्यागेगा प्यारो, तुमको अपना बनाना काम महान। तुमको अपने से बूंद दे देगा, वह नाम शब्द की बूंद दे दे। उस बूंद को तुमने सागर बनाना, वो बूंद ही सागर बनेगी। पर तुम गंदगी जमा करते रहोगे तो वो बूंद भी खत्म हो जाएगी। जिस तरह संसार में 1 रुपये से 100 बनाते, 100 से 1000 बनाते, वो तो कूड़ा करकट। इस दौलत, असली दौलत को जो सतगुरु देता है, इस दौलत को, बूंद को तुम सागर बना लो। वही भक्ति है, वही प्रार्थना। अगर बूंद को बूंद ही रखा, सुन बना लिया, फिर संसार में ही रहो, फिर संसार में ही भटको। जब तक तुम उसका सागर नहीं बना लेते, पार नहीं हो पाओ। मैंने सब पाया, 5 महीनों में सागर बना लिया, और 5वें महीने सब घटना हो गई। जो हो सकता है ध्यान कहा, जो सतगुरु ज्ञान बिन हो सके, उसे ध्यान से करना जाने। देखा, जो हो सकता है ध्यान का, जिसने घटना है वो ध्यान नहीं, वो ध्यान से पार होना। ध्यान तो आप इसी किनारे पे हो, पुल को क्रॉस नहीं किया। पुल को क्रॉस करना है तो सागर, तुम बस उसी जगह पुल के एक ही कोने पर बैठे हुए ध्यान में लग गए। जो न सतगुरु ज्ञान बिन हो सके, उसे ध्यान से करना जाने। इसलिए सतगुरु के ऊपर, तभी कहा कि सतगुरु को समर्पण ही नहीं किया तो सतगुरु ना हो सहाय। सतगुरु सहाय ना हुए तो तुम ध्यान में रहे, फिर ध्यान आंख में धूल पड़ी, आंख में धूल पड़ गई। अब मलते रहोगे, आंख धूल पड़ी तो निकाल ली, पानी छोड़ेगी आंख। इसलिए जो ध्यान से करना जानते, प्रेम भक्ति प्यारो, सुरत शब्द सु करने जान। इसलिए ध्यानी, ज्ञानी, पंडित, पुरोहित अटके रह जाते। एक संत ही पार लगाने वाला। योगेश्वरों के पास भी जो फंसे वो योगेश्वर बने, कुछ बने, फंस के कारण। ये वेद में नाम जी देते हैं, सच्चे सतगुरु की कर पहचान। लेकिन पहचान किस ढंग से है? प्यारी सत्संग जी,
चरणों में गिर जाना है, बस उसी के चरणों में रहना है, वहीं अपने आंसू बहाने हैं, वहीं अपना सब। पर तुम तो मान में रहते हो, तुम तो अपने आप को सदगुरु से भी बड़ा मानते हो। जरा करामात आ गई तो बस समझते हो हम तो बहुत हो गए, हम भी बराबर हो गए सदगुरु। ये करामातें तो बहुत काल के दायरे में बड़ी करामात है। हम दृष्टांत की बात करते हैं, हम करामातों की बात नहीं करते। दृष्टांत सत्पुरुष देते हैं, इसलिए मैं चुप रहता हूं। मैं कोई करामात करता ही नहीं, तो मैंने किस लिए करनी, क्या दिखाना है? कोई जुड़े ना जुड़े क्या फर्क, मुझे क्या फर्क पड़ता। अब दरख्त जब कोई ठेकेदार ठेका लेता है, दरख्त को क्या पहचान, जो मर्जी ठेका ले, उसने तो जड़ना है, अपना फल देना है, जो मर्जी ले। मुझे जो लेना चाहे ले, ना लेना चाहे ना ले। लेकिन तुम सिर्फ संसार की माया चाहते हो, उसी में डूबे हो। तुम्हें तो मूल से भी सूद ज्यादा प्यारा है, वही संसार है। मूल से सूद की तरफ जिसकी निगाह है वो संसार, वो सतगुरु का कैसे हो सकता है? न हुआ न हो सकता है, मूल चूल नहीं हो सकता। इसलिए सच्चे सदगुरु की कर पहचान ले, बिन सदगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। तुम जितना मर्जी उपाय करो ना, सतगुरु के बिना पाया जा सकता नहीं। सतगुरु बड़े सतपुरुष तो सुरती सु कर विचार। जिसने सुरती में पा लिया वही होता है पार। सुरती में पाओगे तो पार होगे, बिन सुरती कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे पार। अब आइए मैं सीधे दोयों पर आता हूँ। काव्य मैंने आपको सारा समझा दिया, और जो मेरा भजन भी था वो भी काव्य था सारा। एक की लड़ी थी उसी की बात करी, उधर से आपको काव्य भी बता दिया, काफी लंबा है 2 पेजों पे। अब मैं आ रहा हूं संदेह। संदेह से छुटकारा कैसे हो? गुरु छोटा है, बड़ा है, क्या नहीं, ये संदेह। लेकिन संदेह से छुटकारा प्यारो, संदेह की सीढ़ी बनाना जानो। छोड़ो नहीं, इसकी सीढ़ी बनो। इसलिए मैं कभी किसी संगत वाले अपने साधक की कोई बात बुरी नहीं लगती। उसने सीढ़ी बनाई, आगे चलते चलते देखेंगे कहां पहुंचा। इसलिए कोई बात खराब नहीं होती, संदेह खराब नहीं, संदेह तो सीढ़ी है। अगर आप शुरू में ऐसा करते तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। मैंने कभी नहीं किसी को कहा तुमने ये गलत किया, लेकिन आगे भी बढ़े कि नहीं बढ़े, कि वहीं रुके, ये बात। क्या तुम्हारा संदेह यही है कि अब संदेह और है, अब आगे संदेह और है, आगे है, तुम रोड पर चल रहे, संदेह है पर आगे चले, लेकिन उसी जगह रुक गए तो वो तालाब बन गया। तुमने चश्मा बनाना है, स्प्रिंग बनाना है, जिससे पानी बह रहा है पर लगातार, बस फिर कोई बुराई है जब तालाब बन जाएगा तो पानी सड़ जाए। अब मच्छर आदि वहां, अब उसमें नहाया नहीं जा सकता, अब वो पानी गंदा है। पर तुम जानवरों को वही पानी पिलाते हो, क्या करें गांव वाले, लेकिन ताज़ा पानी देना चाहिए जानवरों को। वो भी अगर उनसे चाहते हो वो ज़्यादा देर जीवित रहे तो साफ पानी देना। संदेह की सीढ़ी बनाना जान रे, संदेह और श्रद्धा विपरीत मत जान प्यारे। श्रद्धा और संदेह एक साथ चलते, और चलने दो। कभी मत समझो कि मैंने संदेह किया अपने सतगुरु पर, कोई बुरी बात, पर आगे बढ़ते जाना। श्रद्धा, जो तुम्हारा संदेह घटता चला जाएगा, श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी।
जैसे मन घटता चला जाएगा, सुरती चेतन होती चली जाएगी। हम नहीं कहते तुम मन छोड़ दे, छोड़ दे, तुम विचारों को आहिस्ता 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 छोड़ते जाओ। संदेह अपने आप उसको खुराक देते जाओ, अपने आप छूटता जाएगा। जिसने जो पैदा हुआ उसको खुराक दो, आगे चलो, चलते चलो, चलना मत छोड़ो। संदेह और श्रद्धा विपरीत मत जान प्यारो, ये एक दूसरे की सीढ़ी जान रहे, एक दूसरे की सीढ़ी। आज तुम सीढ़ी पर चल रहे हो श्रद्धा की, कल संदेह तुम्हारी सीढ़ी पर चढ़े, तब तुम सीढ़ी बन जाना, वो तुम पर चढ़े। कल वो बन जाएगा, तुम उस पर चढ़। एक दिन आएगा जब तुम्हारे संदेह की सीढ़ी जो है, एक की सीढ़ी छोटी होती जाएगी, दूसरी बड़ी होती जाएगी। याद रखो, जब संदेह घटता जाएगा, श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। सीढ़ी लंबी हो रही ना, और संदेह की सीढ़ी कम होती चलेगी, कम होती, एक दिन खत्म हो जाएगी। कुछ यत्न नहीं किया तुमने, कुछ नहीं किया, तुम चले। जब श्रद्धा बढ़ी तो श्रद्धा को सीढ़ी पर चढ़ा दो, संदेह की सीढ़ी, और जब संदेह बढ़े तो उसको श्रद्धा की सीढ़ी पर चढ़ा, कोई बुरी बात नहीं। इसलिए जग में कोई बुरा वेखन मैं गया तो बुरा न मिले को, जे सुरती खोजी अपनी तो मुझसे बुरा न। कहीं कमी रह जाती है हमें, इसलिए कोई भी पढ़ा, जब ऐसी दशा आएगी तो बहुत कुछ पा जाओ। ये वेद व नाम सतगुरु देते हैं। संदेह करते करते श्रद्धा हाथ आती जाती, संदेह करते करते गम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, और आखिर में तुम्हारे हाथ श्रद्धा लगेगी। इसलिए करनी क्या, अपने आप श्रद्धा आ जाए। इसलिए कहा ऐसे प्रवचन शुरू में नहीं समझ आते, जो जो आगे बढ़ते हो तो ये प्रवचन अपना ढंग बदलते चले जाते। इसलिए ये ग्रंथ मैंने कहा मैं अपने हाथों से लिख के छोड़ के जाऊं। ये ग्रंथ मैं किसी को नहीं दूंगा कि कोई इसमें कोई जरा भी छेड़ाखानी करे ना। बाकी भी नहीं कहीं छेड़ाखानी मैंने कहीं अलो नहीं की, सिर्फ कहा कहीं ग्रामेटिकली प्रॉब्लम है, ग्रामेटिकली वो शब्द वो ठीक, कहीं छोटा बा है तो बड़ा बा पढ़ना है वो डाल दो, कहीं छोटी ही है तो ऐसी कोई गलतियां हैं तो उन्हें ठीक करना हो, तो कुछ मेरी नहीं बदल सकते आप। दूसरा दया क्या कहता है, संदेह आत्म परख पे, संदेह आत्मा की परख, अपने आत्मा की शुद्धि, अपनी आत्मा को साफ करने का काम संदेह करता है, छाछ का काम करता है। छाछ से चावल अलग कर लेते हो और उसमें जो कूड़ा करकट होता है बाहर फेंक देते, और उसमें भी जो दाना चला जाता है उसमें भी चुन लेते, जाया तो नहीं करते। इसलिए ये छाछ का काम करता है संदेह। इसलिए छाछ के बिना श्रद्धा कहां से आएगी? छाछ होगा तो आपके पास सावधानी आएगी। इसलिए ये वेद व नाम सदगुरु देते हैं। संदेह करते करते श्रद्धा हाथ आती जान रहे, संदेह आत्म परख पे। इसे समग्रता से करना सच्चा काम, पूरी लगन से करो। अगर संदेह करना है तो वो भी लगन से करो, और विश्वास पैदा होता तो वो भी लगन से करो। देखा आपको क्या दे रहा, हर काम लगन से। कभी कोई झूठा काम आ जाता है, उसको लगन से करके देख लो, दूसरे दिन आपको लगेगा नहीं ये तो गलत था, मैंने बड़ी लगन से की। कोई सवाल या स्टूडेंट रॉन्ग आंसर याद कर लेता है, स्कूल में जब पहुंचता तो जरा सा पता लगता है कि दूसरे ने क्या सुनाया और मेरी अभी टर्न नहीं आई, एक और दूसरे ने क्या सुनाया, वो फौरन चेंज हो गया। उससे पता लगा जो मैंने लिखा है वो रॉन्ग लिखा है, इन दोनों का ठीक है। फिर वो पढ़ता नहीं, उसको कहा जाता है तो बोलता है मैं कल लाऊंगा लिखा हुआ। अगर आप कहोगे मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा था लेकिन गलत है, ठीक नहीं, इन दोनों का मैंने सुना तो पता लगा
ये है संदेह। संदेह को मानो, संदेह करो, लेकिन जब सत्य सामने आ जाए तो फिर अपनी गलती को रियलाइज करके मानना चाहिए। मान लिया तो पार, नहीं माने तो फिर रार, फिर वही हो। ये बात उस बच्चे ने क्या किया, मान लिया मैं आपको तो पढ़ देते हो पर मेरा रॉन्ग है, इन दोनों ने जो बोला आपने कहा ठीक है तो ये ठीक है मेरा रॉन्ग, फिर भी आप कहते तो मैं पढ़, ये है उसने अपनी गलती मानी। संदेह का ये मीनिंग होता है। संदेह में उसे छोड़ना, छोड़ो तभी ये, जब गलती मानोगे, गलती नहीं मानी तो छोड़ा काम, फिर नहीं ना छोड़ा, फिर आप उसी पर अटके हो, फिर वही हो, फिर वही तुम्हारी सीढ़ी है, वो फट जाए टूट जाए तुम वहीं पर रुके, आगे नहीं जा पाओ। संदेह एक दिन आत्मघात करता प्यारो, याद रखो, अगर ये संदेह चलता रहे, अगर छूटता ना जाए, आत्मघात हो जाता है। जैसे मैंने कहा तालाब में पानी बारिश वगैरह इकट्ठा हो गया, बह के आ गया, उसमें गंदा हो, खतरनाक हो, वो बीमारियां फैलाएगा, आगे पीछे मच्छरी मच्छर कई बीमारियां दे दे। ऐसे तालाबों को फिर बंद करना पड़ता, जिसमें पानी का अपना निकलने का स्रोत नहीं है, वो उसका कोई लाभ, वो छड़ा बीमारी का घर। इसलिए संदेह आत्मघात, संदेह आत्म परख प्यारो, इससे समग्रता से करना सच्चा काम, लगन से कर, पूरी सुरती से। समग्रता का मतलब है सुरती से काम, मन से न काम, मन के मते न चलिए, मन के मते नहीं। जो सुरती पे असवार है वो साधु को ये, सुरती को पकड़ लो, सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फेर उल्टा चले दर और अदर विच ध्यान लगावे, के कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का परम माने, जीवत मरिए भव जल तरी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं लिखता भी हूँ, याद भी बहुत है, इसलिए तुम्हें दो तरफ से देता हूँ, याद वाले भी देता हूँ, जो लिखे हैं उसमें भी देता हूँ। देना मेरा काम है, संसार को दे के जाना चाहता हूँ। कोई ये ना कहे, इस एक चीज साबित करना चाहता हूं कि किसी भी धर्म का आदमी भक्ति में उन्नति कर सकता है, और जो उन्नति करता है वही ब्राह्मण बनता है, क्योंकि वो ब्रह्म को, मैं तो ब्रह्म से आगे हूं, ब्रह्म की बात ही नहीं, ब्रह्म तक तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्म से आगे चलो तो तुम संत हो। जो ब्रह्म तक है वो गुरु, जो ब्रह्म से आगे निकल गया, अपने चौथे लोक को, चौथे राम को जान लिया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम है सबसे न्यारे, सबसे न्यारे राम बन। दशरथ के बेटे बन के भी क्या कहोगे, अवतार है वो, अवतार जैसे बुद्ध है, अवतार है 10, मैं कोई अवतार नहीं हूं, पूर्ण मालिक, पूर्ण सतपुरुष तद्रूप हूं, अवतार नहीं मेरे को कोई लिख सकता। अरबों और खरबों टाइम अवतार से आगे, अरबों और खरबों टाइम, तो अवतार कैसे कोई मुझे लिखे, मैं अवतार में। बुद्ध को आपने बना दिया, अच्छा 10वें अवतार बना दिए, वो वहीं तक, वो भी मुझे मिले हैं, मैं तो ऐसा नहीं ना बोल। बुद्ध मेरे पास आए कि मेरे को तारा जाए, हमने इनकार कर, सच बोलते हैं, हमने ना हाँ की ना की, चुप भी था, चले। 3 बजे आगमन होता है जो भी मुझे मिलने आते, ये वेद व नाम सदगुरु देते हैं, सुरती चेतन सो ले सब काम रहे, सारी सुरती से काम, शब्द को सुरती में डाल के सुरती से काम लेना जान ले तो हो गया भजन। ऐसा न करोगे बड़े परेशानी के जाल में फंस जाओ। 100 में से 99 गुरु संत प्यार, 100 में से 99 गुरु जग में प्यारो,
आप माया में पूर्ण उलझे जाने, माया में उलझे। 99 जो अपने आप को कहते हैं, संत भी लिखते हैं, गुरु हैं पर संत लिखते हैं, माया में, वो सर्फ माया इकट्ठी करने में लगे। यही सबसे बड़ा उनका पतन है। वो कभी भी वो संदेह में ही, वो संदेह में अटक गए, संदेह को छोड़ा नहीं, अटके हैं 99%, बल्कि मुझे पूछते हो 99.9% संदेह में अटके। 0.01% वो एक गधा भाई बैठा आपके साथ, सब माया में उलझ गए। 100 में से 99.9% गुरु संत प्यारो, आप माया में पूर्ण उलझे जान रहे। संसार को जो कुछ प्यारो, संसार का जो कुछ प्यारो, माया से हाथ आता जान। संसार का जो कुछ प्यारो, माया से हाथ में आता जान। वो माया इकट्ठी करते हैं, मेरी ये चीज बन जाए, मैं वो बन जाऊं। कोई पहाड़ों के पहाड़ आश्रम बना रहा, कोई जमीनों की जमीन आश्रम बना रहा, पैसा चाहिए। ये तो वही भूख है, जिस तरह एक सरमाएदार की भूख है पैसे। 100 बनाना है, 100 से लाख बनाना है, लाख से करोड़ बनाना है, करोड़ से अरब बनाना है। यही तो साधु संतु कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कुछ और निगाह नहीं, कितने पैसे किसी ने चढ़ाए, और उसका टाइम पहले रखा है। क्या हो, पहले नमस्कार करो, फिर मेरा सत्संग सुन ले। पैसे इकट्ठे पहले मुझे करके दे दो, फिर मेरी कोई बात सुन ले। कीमती अपनी चीज दे रहे हैं, मुफ्त में थोड़ा दे रहे हैं। इसलिए ये वेद वेदांत सतगुरु देते हैं, सब में एक ही प्यारा रहता जान। संसार का जो कुछ प्यारो, माया से हाथ आता जाना। संसार की जितनी चीजें वो माया के साथ, कोई चीज खरीदनी माया, पैसा। इसलिए संसार साया है माया, और माया ये इकट्ठे कर रहे, तो वो कैसे कह सकते हैं कि हमने कोई कल्याण का काम किया? आश्वासन बड़े देते हो, मिलता तो उसको अपने कर्म से, आश्वासन तुम उसको झूठे बड़े देते, धोखा देते। अगर तुम 10 आदमी को अपनी जो भक्तियां दे दोगे, तुम लाखों को कहां से दोगे? तुमने अपनी कमाई का करने का समय ही नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारी तो हर समय उस पैसे को लगाना, उसको एडजस्ट करना, कमेटियां बनाना, इतने बंदे बनाना, सा उसी में मस्त नहीं, उसी से काम नहीं पूरा होता, इतनी उलझन होती है। और आप कहते हो हम भक्ति करते हैं, नहीं सर। वास्तविक ओंकार प्यारो, उसी से आया संसार। एक ओंकार से सब जगह आया है, आत्मा नहीं आई। माया ओंकार से आई, तुम निज धाम से आए। माया में फंस गए, बस माया ने दलदल है, माया दलदल है, इसमें फंस गया हर आदमी। कोई विरला ही बचा, जिसको देखो वो पैसा ग्रहण कर रहा है, उसको पैसे की भूख है, वो उसी से संतुष्ट है ना, पैसे से। बड़े प्रलोभन देते हैं, पैसा चढ़ाओ तो ये मिलेगा, गुरु का आशीर्वाद। आशीर्वाद मिलना हो तो ऐसे ही मिल जाए। वो अपने बच्चों की रोजी रोटी काट के तो तुमको आगे देते हैं, कहां से लाए? सरमायादार के पास तो टाइम ही नहीं है कि वो तुम्हारे पास आए। आता तो गरीब आदमी, तो गरीब को ही लूटा जा रहा है। गरीब को हर आदमी लूट रहा है, और क्या कर रहा है? हर एक लुटा रहा है अपने आप को बेचारा। उसने कोई स्वेटर लेनी थी, वो आपको पैसे चढ़ा गया, उसकी तो स्वेटर रही ना उसी तरह, वो क्या पहनेगा सर्दी में बेचारा? तुमने छीन ली, तुमने किसी का जूता छीन लिया, किसी की स्वेटर छीन ली, किसी की पगड़ी छीन ली, किसी का साइकिल छीन लिया, किसी का मोटरसाइकिल छीन लिया, किसी की कार छीन ली। तुम तो छीनने के लिए आए हो, तो बोलते हो हम सतगुरु हैं। कहां से सतगुरु? नहीं सर। वास्तविक ओंकार प्यारो, उसी सु आया संसार में। सत से सत है आता,
जो सतपुरुष हूं आया जान। सत से सत आएगा और सत सतपुरुष के पास है। और फिर जिसने सत पा लिया तो वो कैसे पैसा लेगा? सत से पैसे का लेन देन कहां है? मेहनत मजदूरी अपनी करके रोटी खाओ, तो सत्संग दे दो जैसे मैं दे रहा हूं। इसलिए ये आखिरी दया रखूंगा क्योंकि गरीबी के सत से सत है आता, जो सतपुरुष हूं आया जान ले, ये वेद व नाम जी देते हैं। सपनों में जीना झूठ रे, सपनों में तुम जीते वो झूठ। न लो सपने कहीं सपनों से नैया पार होती है, तो झूठ में तुम रहना चाहते हो, सत्य में तुम रहना नहीं चाहते। ये संसार एक सपना जान, लेकिन ये मैं इसके ऊपर बोलूंगा, ये नहीं मैं इस पर मानता, ये संसार एक सपना जान नहीं, मैं इसके ऊपर प्रवचन करूंगा। सपना नहीं जानना, एक दिन सपना बनेगा, आज सपना नहीं, इसलिए इसे सपना मत जान। इसलिए इसके ऊपर मैं प्रवचन करने आऊंगा, पूरा करूंगा, आपको समझाऊंगा कि ये जग सपना मत जान। तुम क़यामत का आज उसका हिसाब देने लगे, क़यामत आएगी देखा जाएगा क्या होना। आज तो ये समग्र पूरा तुमको हर चीज प्रोवाइड कर रहा है, मौसम बना रहा है, गर्मी सर्दी बना रहा है, वर्षा तुम्हें दे रहा है, तुम्हें फल फूल दे रहा है, तुम्हें रोजी रोटी दे रहा है, तुम्हारी गाड़ियों के लिए पेट्रोल दे, सब कुछ तुम्हें मिल रहा है ना इसी संसार से। जब तक तुम्हारा तन है ये सपना नहीं है। तन छूटा, आत्मिक हो गए तो सपना है, उससे पहले सपना नहीं। जब तक तुम सुरतिवान नहीं हो जाते ये सपना नहीं है, सुरतिवान जो हो गया उसका सपना है। इसलिए वहां तक पहले पहुंचो तो सही। अभी तुम्हारी संदेह की सीढ़ी आधी पड़ी हुई है तो तुमने कहना शुरू कर दिए ये जग सपना जान, इसमें कुछ सांचो नहीं। ना, मैं इस चीज पे नहीं एग्री करता, ये अधूरा है। अधूरा काम कोई भी पूर्ण नहीं होता। आप श्रीनगर गए तो कुद में बैठ गए तो आप श्रीनगर नहीं पहुंचे, तो आप श्रीनगर थोड़ा पहुंचे, कुद में पहुंचे। इसलिए प्यारे सत्संग जी मैं इस पर बात करूंगा तो यहीं खत्म करता हूं। तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की।